खुश रहो बेटा। खुश रहिए आप लोग, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। मनीष बाबू, और कैसे हो आप लोग? मैं मनीष माधोगिरा रमन, सूरत गुजरात से हूँ। बहुत अच्छे हैं। दरबार आने से पहले तो खत्म हो चुके थे। कोई कसर ही नहीं छोड़ी पितरों ने, चाहे वो गलत जगह गए हो अपने ठीक होने के लिए। वो अनुभव अब हो रहे हैं जब दीक्षा यात्रा में आगे आए। एक एक अनुभव, एक एक परत खुल रही है। अपने आप को देखने की पूरा पूरा व्यक्त समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी गलतियां अनजाने में कर दी। पता ही नहीं चला था मैं सही हूँ, अपने आप को सोच रहा था और गलती होते जा रही थी जो था नहीं। यहाँ जुड़ने के बाद दीक्षा यात्रा, चिकित्सा हुई, दीक्षा यात्रा के बाद तो बहुत अच्छे अनुभव होने लगे। अपने आप को समझने लग गया, परिवार को समझने लग गया, बहुत प्रेम होने लग गए। अकल्पनीय है। बाकी पितरों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी बर्बाद करने में। तहस नहस कर दी थी, तहस नहस कर दी थी। बहुत बुरी हालत थी। यही समझना है लोगों को, यही समझना है कि कैसे हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं समझदारी से। दकियानूसी कार्यक्रम से हम लोग केवल खराब होते, अच्छे नहीं। आप लोग समझ पाए, बाबा माँ कृपा रही, समय रहते समझ गए, चेत गए, तो सब अच्छा है। बाबा माँ ने बहुत कृपा की मेरे ऊपर, बहुत कृपा की। मेरी अल्प काटी आपने, बाबा माँ ने। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बाद में समझ में आया कि मेरी अल्पायु थी और आपने अल्प काट दी। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और अभी एक बात बता रहा हूँ कि मैं अपना शीश काट के दे दूं आपको, तो भी इस ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता हूँ। और बा, ये हृदय की बात है, ये शब्द में नहीं है। मैं अपना शीश दे सकता हूँ। बाबा माँ की कृपा ऐसी है, भोलेनाथ की माँ की कृपा ही ऐसी है, जिसका कोई चुकता नहीं है, ऋण चुकता ही नहीं। वो तो कृपा है उनकी, बरसती है आपकी आस्था विश्वास, आपकी श्रद्धा पर, आपकी प्रार्थना संकल्प पर कृपा अपने आप बरसती है। हाँ? कहते हैं ना कि गुरु कृपा देता नहीं, गुरु से कृपा प्राप्त की जाती है, छीन ली जाती है कृपा, है लूट ली जाती है कृपा। और ये जो कृपा लूटी जाती है वो अपने आस्था विश्वास और श्रद्धा से ही लूटी जाती है, जो तुम कामयाब रहे लूटने में। हर क्षण हर पल मैं इतना, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब तंत्र दीक्षा में आगे आने के बाद हर पल हर क्षण बाबा माँ आपके होने का, भगवान भोलेनाथ। मैं कभी सोचता था कि ईश्वर होते कैसे हैं, पहले सोचता था कि ईश्वर से मिलेंगे कैसे, अभी तो साक्षात मिल रहे हैं ईश्वर से। ईश्वर के चरण में है, चरण में बाबा माँ भोलेनाथ ने अपने संरक्षण में बिल्कुल जगह दी है मुझे अपने चरण में। बिल्कुल और बिल्कुल। आजीवन चरण में जगह दे, मेरे परिवार को संरक्षण दे और मेरी सुरक्षा करे। बिल्कुल ऐसा ही आपसे हो यही रहा है। प्रार्थना है, मैं निरोगी रहूं, स्वस्थ रहूं, खुश रहो सारे बेटा। संकट की स्मृति नष्ट हो, सारी समस्या की स्मृति नष्ट हो। मैं बहुत इस ऊर्जा है, तंत्र बहुत दीक्षा में, बहुत ऊर्जा है। तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ के 21 लेवल पार करना चाहता हूँ। जिस तरह मैं पूर्ण रूप से निरोगी हुआ हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ हूँ, 100 में 100% स्वस्थ हुआ हूँ। जहां मेरा कोई इलाज नहीं था, आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ। डिप्रेशन पहले दिन चले गया, पहला दिन मेरे पहला हवन करने में चले गया, तो 9 हवन की प्रक्रिया में स्मृति कटने की बात की नहीं, पहले दिन ही चली गई थी। मेरी बहुत, मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम खत्म हो गई पहले दिन ही। तो मैं बहुत ऋणी हूँ दरबार का। मैं कैसे कैसे बताऊं मैं किस किस कष्ट से निकला हूं दरबार से जुड़ने के बाद। हम तो देख रहे हैं कि बच्चियां कितनी लंबी लंबी हो गई सब। और ये देखिए, अभी इसमें भी बहुत अच्छे ग्रोथ हुए हैं, हाँ, वो भी छुटकी ग्रोथ में आ भी। रही, देख हाँ, रहा हूँ ग्रोथ आ मैं। रही है। और वो तो मम्मी से बहुत बड़ी हो गई, ये 4 इंची से प्लस 5 इंची करीबन है। मम्मी से भी हाँ, हाँ, 4-5 इंच बड़ी हो हाँ, गई। हाँ, हाँ। ये सब वो छोटी थी मम्मी से सब बहुत, बहुत छोटी थी, बहुत कंधे छोटी थी, कंधे से थी। बहुत बहुत छोटी थी। ये बहुत वो लटकाने वाले बहुत इलाज कराया, होम्योपैथी वगैरह में भी लटकाने वाले, लटकाने वाले। खूब रस्सी वगैरह सब सब किया। 3-4 साल तक सब किया, कुछ नहीं हुआ। दरबार से जुड़ने के बाद 1 इंच, एवरेज 1 इंच हर महीने हर एवरेज ऐसे महीने आ 1 रही इंच थी। बढ़ी। हाँ, एवरेज ये आ रही बड़ी थी। वाली तो लग रहा है कि 1.5 फुट बढ़ गई, हाँ, ये 15 इंच करीबन बढ़ 15 गई। इंच बढ़ हाँ, गई हाँ, कभी। हाँ। यहाँ तक थी, पहले यहाँ तक थी, पहले यहाँ तक थी।
हाँ, हमें लग तो रहा है 1.5 फीट के आसपास ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। सभी बढ़ और गई ये और हाँ, तीनों बढ़ गई लगातार। तीनों तीनों बड़ी है, तीनों बड़ी है, तीनों बड़ी हैं, सामने है, सब फोटो में भी ये है। तो उनके लिए करारा तमाचा है जो पूछते हैं, अरे ऐसे कैसे बढ़ जाते नहीं, हैं, संकल्प से कैसे लंबाई बढ़ जाती है। तो बड़े बेचारे हम अंग्रेजी दां लोग, कुछ अंग्रेजी दां लोग ऐसे पूछते हैं, ऐसे कैसे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा कैसे हो सकता है। और जो बाहर के लोग हैं, विदेश के, वो रिसर्च करना चाहते हैं, यार ये कैसे बढ़े हैं, जानना है हमें। देश के लोगों में समस्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते नहीं मानते हैं। है। और विदेश के लोग पूछते हैं कैसे हो रहा है ये, हमें समझना है। ये फर्क है हिंदुस्तान के लोगों में, बाहर के लोगों में, इतना बड़ा बुनियादी फर्क है, इतना बड़ा करारा तमाचा है आधुनिक विज्ञान के सामने में है, सामने खड़े बच्चे सामने तीनों है, एक साथ लंबे हुए हैं। सामने में है। तीनों में बौनेपन का स्मृति दरबार ने नष्ट किया। मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों एक एक 1.5 फीट लंबा हो गए इसके घुटने सब, ये पैर जो छोटे-छोटे थे, एकदम छोटे-छोटे पैर थे। और बौनों वाले हाँ, पैर थे। बौने वाली स्मृति। मैं बौने के यदि 2-3 फोटो लाता हूँ, मैं दिखाता, बौने होते कैसे, यदि उनको दिखा दूँ, तो समझ में आए कि बौने की स्मृति आती कैसे, होता कैसे फिर? सामने यदि मैं दिखा देता। और दिखते भी थे कि ये लोग बौने हैं, हाँ, पैर वही वाली छोटे-छोटे शक्ल हैं। बनती जा रही थी जी, बौनों जी, जी, वाली। जी, जी, जी। अब ये सब लंबाई वाल पकड़े हुए हैं। जी, अब अच्छे हो सवा गए। सौ 1.5 फीट बढ़ गए हैं ये लोग बच्चे। ये कितना अद्भुत है। अपनी प्रार्थना पर, अपनी संकल्प, एक सज्जन आए, एक बहुत टीवी चैनल अपने को बड़ा मानता है, वो है नहीं, मानते हैं वो, अरे ऐसे कैसे बढ़ जाती है, मैं नहीं मानता। तो तुम ना मानो भाई, तुम्हें कौन कह रहा है तुम मानो, तुम्हारी बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें आस्था विश्वास श्रद्धा नहीं होगा, तुम कल्पनाशीलता के आधार पे तुम ना प्रार्थना कर पाओगे ना संकल्प कर पाओगे, तो तुम बढ़ोगे भी नहीं, इतने ही बड़े रहोगे। हाँ, वो खुद इतने ही बड़े हैं, जो हमसे प्रश्न पूछ रहे थे, इतने ही बड़े हैं, हमारे कंधे तक, और बड़ा स्टाइल में, क्योंकि अंदर गंदगी घुसी हुई है, पितर जी, घुसे हुए हैं, समझने नहीं देना चाहते। अंदर पितर बैठे हैं, समझने देना ही नहीं चाहते, समझने ही नहीं देंगे, नहीं देते। रोगी रखेंगे, तोड़ तोड़ के तिल तिल करके मारेंगे, जैसे वो मरे वैसे ही मरना इन्हें। तो मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा तमाचा है इन सब पे, है। उस मीडिया को भी तमाचा है जो इस तरह के प्रश्न उठाता था, उसके भी कनपट्टी में बड़ा तमाचा है। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी सबूत, और क्या चाहिए। मतलब हाइट हाइट देखने के बाद बच्चों की, पहले दरबार से जुड़ने से पहले एकदम अब समझ में आता है कि बौनेपन की स्मृति काम कैसे कर रही थी। अब वो समझ में आने लग गई, क्योंकि बाबा माँ की आपकी कृपा से समझ में आ रही कि पैर के नीचे भाग छोटा, फिर हाँ, वो भाग छोटा, फिर वो ऊपर का शरीर इस प्रकार से, अब दबा वो हुआ, पार्ट बाय पार्ट समझ में आ रहा जैसे है कि बोनसाई पौधा होता है, बोन साइज, बोन साइज, बोन ऐसे साइज। जी, 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 जी। ऐसे बच्चे बने हुए थे। ये बोन साइज वाली स्मृति थी। हाँ, अब वो दिखने लग गई, वो अपने में महसूस हो अब रही है। बच्चों लंबाई खुल गई। खुल गई। हाँ, अभी जो खूब बड़ी अच्छे से दिख जो बड़ी थी, हाँ, जो बिटिया, बेटा आप कहाँ तक थी दरबार जब आई थी, आप कहाँ तक थी मम्मी के, ये यहाँ पे थी। बताएगी, खुद बताएगी। मैं मम्मी के हाथ तक प्रणाम करूँ। खुश हो बेटा, कहाँ तक थी मैं आप, मम्मी के हाथ तक यहाँ तक थी, अब कम से कम 1.5 फीट ऊपर है, आपकी कृपा से गुरु थे। 1.5 फीट लंबाई बढ़ गई 1.5 साल में। अब इसको कोई कैसे कहे किसको, ऐसे सब बच्चों की बढ़ी, तीनों की बढ़ी, ये नहीं कि एक की बढ़ी है। हाँ, तीनों तीनों की बड़ी है, तीनों की। तीनों बढ़ गई। ये इतनी छोटी थी। ये, मैं आपको बताऊं, ये भी 1 सवा फीट बढ़ गई, आ- ये वाली खड़ी मंझली वाली, ये भी 1 सवा फीट बढ़ गई करीब। देखिए 1.25 फुट वो भी है। आइए, हाँ, सबको देखते ना वो तुम फोटो मम्मी में के देखिए। कहाँ तक थी जब दरबार आई थी, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो, मैं मम्मी के नीचे इधर तक थी। बस यहीं बहुत तक थी, नीचे, हाँ इधर तक थी। इतना, ये भी 1.25 फीट के 1.5 फीट बढ़ गई। तो अब ये कहने का आशय है कि ये अपनी प्रार्थना और अपने संकल्प से आप होते हैं, इससे बड़ा प्रमाण कहाँ मिलेगा, और कौन सा प्रमाण चाहिए, और कौन सा प्रमाण चाहिए। एक बढ़ जाती तो चमत्कार कहते, तीनों बढ़ गए, मतलब विज्ञान है ये, ज्ञान। स्मृति विज्ञान है। हाँ, अगर बौनेपन की स्मृतियां रहेंगी तो बौना रहेंगे, लंबेपन की स्मृतियां पड़ गई तो लंबे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, लंबा अगर संकल्प करेगा बौना होने का तो धीरे धीरे बौना भी हो जाएगा, ये विज्ञान है। और वो फील होने लगता है कि मैं लंबा, ये बोलती है कि मैं लंबी मुझे लगता है कि मैं लंबी हूँ। यस, ये सब बिटियां बोलती है, पहले दरबार सूक्ष्म में बड़ा कर देता है, फिर उसी जी। आधार पे धीरे धीरे स्थूल शरीर सूक्ष्म तक पहुंच जाता है। जी, जी, हाँ, जी, यही जी, यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था है, यही ईश्वर की व्यवस्था है। आप अपनी प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते, कोई दवा दरबार ने खिलाई नहीं, ने कोई इंजेक्शन लगाया नहीं, ने कोई चीर फाड़ की नहीं, ने इन्हें टच किया नहीं गया, कोई टोना टुटका हुआ नहीं, कोई जादू टोना हुआ नहीं। तो ये कैसे हुआ, केवल अपने प्रार्थना और संकल्प से, केवल ईश्वर से प्रार्थना संकल्प, उसके प्रति आस्था विश्वास और श्रद्धा, इतने तो हुआ है। जी।
बाबा माँ के प्रति अटूट श्रद्धा, भोलेनाथ माँ के प्रति अटूट आस्था विश्वास है, हो गया। तो जो आप कल्पना करते प्रार्थना करते होना ही है, ना होने का प्रश्न ही नहीं बनता। तो बहुत अच्छा है मनीष। अभी तक एक टेबलेट नहीं खाई दरबार से जुड़ने के बाद, एक टेबलेट नहीं खाई, अब कहीं तुम्हें डॉक्टर के कितना पास अस्पताल हॉस्पिटल नहीं घूमे, गए। अस्पताल कोई देश का कोई अस्पताल बचा नहीं, बड़ा नाम जितने हैं, जहां पे आप नहीं गए घूमे कभी। घूमे घूमे अब दरबार आते ही ठीक हो गए, पहले दिन घुसते ही। पहले दिन तो ये क्या होता है, ये सब 80% रोग नकली है। जो नकली रोग के कारण समस्या ज्यादा है, और चिकित्सा उसका असली होने लगता है, जी जी। दवाई, फिर असली दवा का साइड इफेक्ट, फिर उसके कारण रोग, फिर उसका चिकित्सा, ऐसे करके आदमी चिकित्सा कर करके मर जाता दवा खाकर, बचता नहीं। मैं जब डिप्रेशन की दवाई खाता था तो ऐसे लगता था कि नहीं खाऊंगा तो डेथ हो जाएगी। हाँ, ये देखिए, अब ये लगता था नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए खाते थे। इसीलिए खाते थे। दरबार ऐसे छूट गया। पहले दिन छूट गया हाँ। और कोशिश करके ड्रॉवर तक नहीं पहुंचा कि दवाई ले कैसे, अब दवाई नहीं लूंगा तो मेरा क्या होगा, ये संशय बना हुआ था उस दिन, पहले हवन के दिन, कि ये दवाई नहीं लूंगा तो होगा क्या मेरा। लेकिन दवाई नहीं लेने दिए बाबा हमको, हाँ, वही तो और सब आज तक नहीं अच्छा है ली। बेटा, सब अच्छा रहेगा, सब बढ़िया बढ़िया है। बाबा माँ कृपा ऐसे ही बरसती रहे, सब आनंद करते रहो। आंखें बंद करो तुम। ओम। और आकर्षण बढ़ा दिया जाए दरबार का, चेहरे पे, नेत्रों में, वाणी में, और आकर्षण बढ़ा दिया दरबार का। शिव और बढ़ाया जाए, आत्मबल बढ़ा दिया जाए, और आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए। शुद्ध और आत्मविश्वास बढ़ा के रखा जाए। अपने व्यापार कार्य के प्रति जब भी कोई किसी से मिलने बात करे, कितना ही नकारात्मक, देखते ही सकारात्मक, और उनको सहयोग करें, उनके साथ व्यापार। शिव 7 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंख खोल के बंधन खींच लो सर। 5 बार। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो यार, मस्त रहो। तंत्र दीक्षा 4 में 6 लाख जाप किए हैं और दशांश भी उसके पूरे कर लिए हैं। अच्छी बात है, कल वो शुभ दिन है। और एक छोटी सी प्रार्थना है, हाँ विशेष हवन किया विशेष संकल्प के साथ, हाँ पूर्ण करने की कृपा करेंगे। हाँ, सारे संकट हरने की कृपा करेंगे, सारी समस्या हरने की कृपा करें, ताकि मैं इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ूं। रोग बिल्कुल। मुक्त भारत, शोक मुक्त भारत का जो अभियान है, जिस तरह मैं ठीक हुआ हूँ उस तरह सभी ठीक हों। मैं कष्ट में था और सभी ठीक हो। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। मेरे जो कष्ट थे, संकट थे, उस संकट को हरने की कृपा करें। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, सब बाबा माँ साथ में है हमेशा। खुश रहो, प्रसन्न। गुरुदेव आपको कोटि कोटि खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। अब ठीक हो? हाँ कोई गुरुदेव। कष्ट तो नहीं है शरीर में? नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं गुरुदेव, बस थोड़ा सा इनका भ्रम है जो हटा दीजिए, भ्रम बहुत है भ्रम बचेगा ही नहीं। गुरुदेव, बहुत भ्रम करते हैं, भ्रम के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब बढ़ेंगे, अब खूब ऊर्जा है आज से। अभी 5वें लेवल पे जाएंगे तो ऊर्जा ही ऊर्जा। गुरुदेव सब आप जान रहे हैं। खुश हो आप बेटा, प्रसन्न रहो, आप सब स्वस्थ रहो, आप मस्त सब रहो, जान रहे हैं कि क्या है अभी क्या नहीं हो। सब प्रेजेंट तरक्की में जो करते हो जाओ, रहा है वो सब आपको पता है गुरुदेव। दिन पे दिन तरक्की करते जाओ बस। हाँ हाँ, दिन पे दिन प्रोग्रेस करते जाओ, प्रगति करते जाओ, तरक्की करते जाओ, यही है। और सब वैसे ही हो रहा है, वैसे ही होगा। अच्छा, ठीक है, खुश हो, खुश आगे गुरुदेव सब बढ़िया। हो। बिल्कुल सब अच्छा ही है बेटा, हमेशा अच्छा रहेगा। बाबा माँ जहाँ, वहाँ अच्छा ही अच्छा है। हाँ? खुश हो, गुरुदेव मैंने प्रसन्न तो रहो, सांस किया, अभी सब अच्छा है। खुश हो, प्रसन्न। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बच्चे, गुरुदेव प्रसन्न आपका प्रसन्न कोटि रहिए। कोटि धन्यवाद मेरी आयु इतनी लंबी करने के लिए। खुश रहो बेटा, सब आपके प्रार्थना और संकल्प से हुआ है आप सबके, इसीलिए आप लंबे हुए सब। हैं? और अच्छे भी हैं, स्वस्थ भी हैं, लंबे होने के साथ, धन्यवाद गुरुदेव। है ना? खुश रहो, प्रसन्न। कोटि धन्यवाद। पढ़ाई में सबका मन लग रहा है ठीक से? हाँ गुरुदेव। अच्छे से पढ़ लिख पा रहे हैं? हाँ गुरुदेव। खुश रहो, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। कैसे हो? मेरी भी हाथ बनाने के लिए धन्यवाद। ठीक हो? हाँ। अब कोई कष्ट तो नहीं? पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रहा है? सब पढ़ा लिखा याद रहता अच्छे से? हाँ। खुश रहो, खुश रहो।
छुटकी, ओ छुटकी, क्या बना के लाई हो? अच्छा तीनों तीनों बहनें बन के आई इसमें। अच्छा खुश रहिए, खूब खूब प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच। खूब खुश रहो। हाँ, साथ में बना दिए हमको भी। वेरी गुड। खूब खुश रहो, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहो। पढ़ाई लिखाई में मन लगता है अब आपका अच्छे से? अच्छा, सब पढ़ा लिखा याद रहता है? अच्छा, खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो मनीष, प्रसन्न रहो बेटा। कल मिलते हैं, खुश रहो। ये बाबा की धोती, गमछे, माँ का चुन्नी और आपकी धोती